श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 6 दिसंबर को बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का दिन है और आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज हस्त नक्षत्र है, साथ ही साथ प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग घर में सुख शांति लाता है, घर में धन की वृद्धि करता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन से गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में 2 दीपक को प्रज्वलित कर देना। एक विशेष सामग्री को डाल करके धन से जुड़ी सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के घर में क्लेश हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या फिर घर के सदस्यों में आपस में बनती ही नहीं है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज रात्रि में इस विशेष उपाय को करने से आपको नहीं चूकना है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, बहुत अधिक आपने उपाय कर लिए हैं, व्रत कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इससे फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप या तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। घी यदि आपको गाय माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए और भी अधिक सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी होगी। देखिए, आज है बुधवार का दिन, तो भगवान गणेश को भी हरी इलायची बहुत ही अधिक प्रिय होती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी हरी इलायची बहुत ही अधिक प्रिय होती है, तो इसीलिए हमें मात्र एक हरी इलायची लेनी है। अब इन दोनों ही सामग्रियों को आपको शाम को जब भी सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है और एक चुटकी हल्दी है, तो उस हल्दी में आपको इस हरी इलायची को अच्छे से कर लेना है। अब इस हरी इलायची को आपको तुलसी जी की मिट्टी को थोड़ी सी हटाना है और उस मिट्टी के नीचे दबा देना है। मिट्टी को हटाते समय ध्यान रखें कि आपको तुलसी जी को किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करना है, केवल आपको मिट्टी को हटाना है, इस हरी इलायची को वहाँ पर डाल देना है, फिर मिट्टी को ढक देना है। अब अंत में आपके पास जो एक दीपक है उससे आपको प्रज्वलित कर देना है माता तुलसी जी के पास में। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको कामना करनी है कि हमारी जो भी मनोकामनाएं अधूरी हैं, जो भी मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, उन्हें आप परिपूर्ण करें। तो इस प्रकार से मनोकामना की पूर्ति के लिए चमत्कारी उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपने पहले उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग किया है तो उसे आपको अगले दिन किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर गौमाता को खिला देना है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आटे का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के जो सारे कष्ट हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपको एक दीपक के अंदर तो गोल बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा।
देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है। और इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग लेना होगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। हरे मूंग का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट और संकट है वह बहुत ही शीघ्रता से दूर होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोलबाती का दीपक है उसे आपको अपने घर में जहाँ के भी माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको अपना जो मुख है उसे उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। देखिए दोस्तों, यह जो दीपक हैं विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त हैं, इसीलिए हम इसमें गोलबाती का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं उनमें से पहला हरा मूंग आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी अशांति है, जो घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बने रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और इस हरे मूंग को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और यह हरा मूंग उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देना है। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी एक हरा मूंग बचा है, एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है। देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लंबी बाती का जो दीपक है वह हमेशा माता लक्ष्मी के निमित्त ही प्रज्वलित किया जाता है और माता लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ से ही प्रवेश करती हैं। तो यह दीपक सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी सीधे तरफ आपको प्रज्वलित करना है और यदि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपको अपने उल्टे तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक की बाती का मुख दरवाजे के बाहर की तरफ रखना है। अब दोस्तों, इस एक हरे मूंग को भी आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, धन वैभव संपदा की हमारे घर में कभी भी कमी न हो। इस प्रकार से कामना करते हुए यह एक हरा मूंग भी आपको उस लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से घर के क्लेशों को दूर करने के लिए और घर में सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए हमें मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको विशेषकर मिट्टी का ही लेना है। इस उपाय के लिए आपको आटे का दीपक प्रयोग नहीं करना है और इसी के साथ में हमें इस दीपक में गोलबाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ में आपको मात्र एक हरी इलायची लेनी है जो कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आपको विशेषकर भगवान शिव के मंदिर में ही करना है और शाम को सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, दीपक के अंदर हम गोलबाती का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर भगवान शिव और भगवान गणेश के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास एक हरी इलायची है, आप सभी को पता है कि हरी इलायची भगवान गणेश को बहुत अधिक प्रिय होती हैं, माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती हैं। तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी संकट कष्ट और बाधाएं हैं उन्हें आप दूर करें, या फिर हमारे घर में जो धन की समस्या चल रही है, आर्थिक संकट लगातार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आप दूर करें, व्यापार में जो भी समस्या आ रही हैं उन्हें आप समाप्त करें। प्रकार से कामना करते हुए एक हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन गोलबाती का दीपक इस प्रकार से हरी इलायची को डाल करके प्रज्वलित करता है, महादेव उसके जीवन से सारे संकट और समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।